नमस्कार। ज्योग्राफी यानी भूगोल के वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। ये सेशन आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। अगले कुछ ही मिनट में हम वो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो एग्जाम्स में लगातार रिपीट होते हैं। ये आप मान सकते हैं एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत की नदियां। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि इन पर बेस क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्रा और गंगा में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है गंगा। हमेशा याद रखिए, जब भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो जवाब गंगा ही होगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पॉइंट पर ही दोनों नदियां मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती हैं। और इसका सही जवाब है देवप्रयाग। 5 प्रयागों में से ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक ऐसा सवाल जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा जवाब याद रखना है। इसका सही जवाब है कोसी नदी। ये नदी अपना मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। ऐसा ही एक और सवाल आगे आने वाला है। तो जैसा पिछले सवाल में जिक्र हुआ, अब सवाल है बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दोनों सवाल एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें एक साथ याद रखना आसान है। इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी। कोसी और दामोदर दोनों ही शोक वाले सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। चलिए अगले सवाल पर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सवाल है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? यहां गोदावरी और कावेरी के बीच कंफ्यूजन होता है। इसका सही जवाब है गोदावरी। एग्जाम के लिए इस फैक्ट को जरूर याद रखें। अगर सवाल दक्षिण की गंगा हो तब जवाब कावेरी होगा। नदियों के बाद अब हम आते हैं उन पर बने प्रमुख बांध और जलप्रपात पर। ये ज्योग्राफी का एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट PYQ देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहां ऊंचा और लंबा इन दो शब्दों में गलती होती है। इसका करेक्ट आंसर है तेहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। याद रखिए, हम यहां हाईएस्ट डैम की बात कर रहे हैं। अब देखिए पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वहां हाईएस्ट पूछा था, यहां लॉन्गेस्ट पूछा है। इसका सही जवाब है हीराकुद बांध, जो ओडिशा में है। तो ऊंचाई में तेहरी और लंबाई में हीराकुद। ये डिफरेंस हमेशा क्लियर रखें। अगला सवाल भी एक बहुत ही फेमस बांध से जुड़ा है। भाखरा नंगल बांध किस नदी पर बना है? ये सवाल वनडे एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है सतलुज नदी। एग्जाम के लिए इस बांध का नाम और नदी दोनों जरूरी हैं। अब एक सवाल वाटरफॉल से। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? वाटरफॉल्स के क्वेश्चन में उनका नाम, नदी और स्टेट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका सही जवाब है शरावती नदी, जो कर्नाटक में है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब हम इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन और उसके विस्तार से जुड़े कुछ बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो हर एस्पिरेंट को पता होने चाहिए। सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इसमें अक्सर कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा, कन्याकुमारी मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। इंटरनेशनल बाउंड्री से एक सवाल तो जरूर आता है। क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? ये एक स्टैटिक फैक्ट है जो सीधा याद रखना होता है। इसका करेक्ट आंसर है मैक-मोहन रेखा। अगला सवाल भी एक ऐसी ही सीमा रेखा पर है। देखिए अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? यह भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है रैडक्लिफ रेखा। तो चीन के साथ मैक-मोहन और पाकिस्तान के साथ रैडक्लिफ, इन दोनों को एक साथ याद रखें। चलिए एक आसान लेकिन जरूरी सवाल। क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ध्यान दें, यहां एरिया पूछा गया है, पॉपुलेशन नहीं। इसका सही जवाब है राजस्थान। चलिए अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ सवाल देखते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो इंडियन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। यह सेक्शन काफी स्कोरिंग हो सकता है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे कॉमन सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। ये है नील नदी, यानी नाइल रिवर। लेकिन इस सवाल में एक कैच है, जिससे जुड़ा अगला सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये रहा वो कैच। अगर सवाल वॉल्यूम यानी अपवाहक क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी का हो, तो जवाब बदल जाएगा। यहां पर करेक्ट आंसर है अमेज़न नदी। तो याद रखें, लंबाई में नाइल और वॉल्यूम में अमेज़न, ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। चलिए अब पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु के बारे में जानते हैं। अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? यह है पैसिफिक ओशन में। इसका नाम है मारियाना ट्रेंच। ये इतना गहरा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट इसमें समा सकता है। एग्जाम के लिए इसका नाम याद रखें। एक और फेमस क्वेश्चन जो उपनाम या निकनेम पर आधारित है, विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? इस तरह के सवाल अक्सर मिलते हैं। इसका सही जवाब है पामीर का पठार। इसे जरूर याद रखिएगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं। इस सेशन को अपनी रिवीजन लिस्ट में जरूर सेव कर लें, ताकि एग्जाम से पहले एक क्विक रिकैप हो सके। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, थोड़ा चैलेंजिंग है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में बताएं। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। मिलते हैं अगली चर्चा में।